तो यहाँ पर राजा और मंत्री खड़े होकर गप्पे मारा करते थे। ये फाउंटेन नहीं है। यहाँ से दिखता है आपको साफ साफ ताजमहल, यानी कि एक टिकट के खर्चे पे 2 इमारतें। ये है आपका खास महल और ये है आपके खास महल की कुछ खास दीवार जिसकी डिज़ाइन है बनारसी साड़ी की तरह। ये है आपका जहांगीर महल जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और इस दीवार की ऊंचाई इतनी है जितने आपके क्रश का ईगो। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल राइट गाइज, सो बेसिकली अभी मैं पहुंच चुका हूं आगरा और क्या देखने, लाल किला। ऑल राइट, तो बाहर से देखने पर कुछ इस प्रकार का दिखता है लाल किला। लेफ्ट में देखो तो लाल, राइट में देखो तो लाल, ऊपर देखो तो लाल, नीचे देखो तो लाल। यहाँ पर होगी आपकी चेकिंग, कहीं आपके पास बंदूक वगैरह तो नहीं है। और ये है लाल किला का गेट जहाँ पर लगी है लाल किला की नेम प्लेट, जिसको देखकर आप ये कंफर्म कर सकते हो कि आप लाल किला में ही हो। और अंदर आने पर कुछ इस प्रकार की दीवारें आपको देखने को मिलेंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी, लोगों की भीड़ के साथ। और ये है मेन गेट जिसके अंदर से आप एंट्री करोगे लाल किला के अंदर। और ये दीवारें आप देख सकते हो कितनी बड़ी है। अजीमो शान शहंशाह हाय हुर। तो इस दीवार की डिज़ाइनिंग को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतने सालों के बाद भी आज भी ये जगह प्रिजर्व है। ऑल राइट गाइस, तो बेसिकली लाल किले के अंदर आ चुके हैं और ये है कुछ नज़ारा लाल किले का। ये है ऊंची ऊंची इमारतें। ऑल राइट गाइस, तो बेसिकली ये है बिहाइंड द सीन एंड पीछे का जितना भी एरिया है वो हो सकता है आपको छोटा लग रहा हो देखने में, बट इन वीडियो, बट इन रियलिटी इज़ अ मैसिव वॉल्स, यू नो, ह्यूज वॉल्स। और पीछे का एरिया है जो दीवारें बहुत ऊंची ऊंची, अब पूरा कवर भी नहीं हो रहा है वीडियो के अंदर, बट मैं कोशिश करूँगा पूरा चीज़ें कवर करने की। तो फ़ोटो वगैरह क्लिक करेंगे, काफ़ी अच्छा एरिया है। और ये है गेट, मेन गेट जिसके अंदर से आप अंदर जाओगे और बेसिकली लाल किले को देखोगे। दोस्तों ये दीवार कम से कम 5 से 6 मंजिल ऊंची है। वीडियो में उतना नहीं पता चल रहा होगा बट रियलिटी में काफ़ी ऊंची है। और अंदर आते ही आपको ये गेट देखने को मिल रहा होगा। लाल किला के अंदर जाने के लिए इस चढ़ाई पर आपको चढ़ के जाना पड़ेगा। और ये जो छोटे छोटे आप गेट देख रहे हो, यहाँ पर सैनिक खड़ा हुआ करते थे राजा के स्वागत के लिए। तो ये है आसपास का एरिया और ये है कुछ दीवारें। तो यहाँ पर अभी हमें चढ़ के जाना है और मेरे साथ हैं सचिन। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट फिलहाल हम रेड फोर्ट को कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार के रास्ते से आपको गुजरना पड़ेगा महल में एंट्री लेने के लिए। और ये वाला जो गेट है ये आपका एग्जिट गेट है। और इस मैदान को एक बार आप नज़र खोलकर देखो, अगर राजा चाहते तो यहाँ पर एक ईडन गार्डन स्टेडियम खोल सकते थे क्रिकेट के लिए। हाँ, सो ऑल राइट गाइस, तो बेसिकली अभी आ गए हैं किले के ऊपर और ये एरिया आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा है और कितना ज़्यादा फैला हुआ है बेसिकली पूरा एरिया। जो पीछे का एरिया ये गार्डन सा है, पार्क सा है, वो उधर की साइड महल है और इस साइड देखो इधर छोटे छोटे और महल हैं। तो मुझे सच बताऊं ज़्यादा क्लियर नहीं समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने इतना ज़्यादा फैला के क्यों बना रखा है। बट अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं तो बेसिकली जो रीज़न है वो ये है कि पहले के टाइम में काम कुछ होता नहीं था, ठलुआ बैठे रहते थे, सोशल मीडिया था नहीं, तो टाइम वेस्ट करने देते थे, तो बैठे बैठे क्या करें महल बना लेते हैं। हाँ, तो महल बनाते थे इतने बड़े बड़े, इसी वजह से लोग महल बना लिया करते थे। कुछ भी। तो दोस्तों जब मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो मैं इस प्रकार का एक मैदान खरीदूंगा और उसमें 400 मीटर के 4 चक्कर लगा के आर्मी की तैयारी किया करूंगा ताकि मैं भी अग्निवीर बन सकूं। कोई सेंस है इस बात की? तो दोस्तों ये गाइड तब से इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बोल रहा है कि तानसेन सबसे पहले यहीं पर मुजरा किया करते थे जबकि वो गाना गाते थे यार। तो चलिए दोस्तों श्रीलंका की पब्लिक की तरह जहांगीर महल पर कब्जा कर लेते हैं। तो बेसिकली अभी हम किले में ही हैं, किले के अंदर हैं, बट अभी एक और किला महल है उसके थोड़ी बाहर हैं। और बाहर का जो एरिया है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। आप लोग देख सकते हो इन दीवारों को, जिनकी जो डिज़ाइन है वो इतनी ज़्यादा मतलब सुंदर है, बहुत ही अच्छी तरीके से काटा गया। यानी कि बहुत ज़्यादा वेले हुआ करते थे वो लोग, तो आराम से काम को करते रहते थे ताकि अच्छा काम है ना निकल के आए। चुप कर बे कुत्ते। दोस्तों इन डिज़ाइनों को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि इन डिज़ाइनों को बनाने के लिए कितना ज़्यादा टाइम चाहिए। और इससे पता चलता है कि वो लोग कितने ज़्यादा वेले हुआ करते थे। वो लोग चाहते तो ड्रीम 11 पे टीम भी बना सकते थे पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों जहांगीर महल के अंदर आते ही आपको कुछ इस प्रकार का अंधेरा देखने को मिलेगा और यहाँ पर चमगादड़ों की इतनी गंदी बदबू आ रही है जितनी कि आपके सॉक्स से आती होगी। और गेट के अंदर आते ही आपको कुछ इस प्रकार की रोशनी देखने को मिलेगी और अंदर आते ही आपको देखने को मिलेगा ये बड़ा सा आंगन जिसका फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट सब कुछ एक साथ दिखता है और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ऑल राइट गाइस, अभी जहांगीर महल के अंदर हैं और ये है कुछ उसका व्यू पूरा 360। अगर मैं घूमता हूँ तो सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि आगे है वैसा ही पीछे है, जैसा कि बगल में है वैसा कि दाएं में है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ये महल। आप मतलब डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी है, यहाँ की दीवारें काफ़ी अच्छी हैं जो जैसी थी। अब सोचो 400-500 साल पहले ये बना था और तब से लेकर अभी तक सेम है। जब बाबर आया था उस वक्त ये महल था
तो अब आप सोचो कि तब की डिज़ाइनें अभी तक हैं, और बाबर कब आया था 1526 में। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो फोटो वगैरह क्लिक कर लेते हैं और डालेंगे इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लेना। ऑलराइट, तो ये है महल के अंदर का भी महल बेसिकली। तो आप लोग देख सकते हो पीछे जो इतना भी एरिया है वो पूरा इस महल के अंदर वाला एरिया है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, तो इसलिए इसको भी कवर कर लेते हैं। यह कुछ महल के अंदर वाला एरिया, महल के अंदर के भी अंदर वाला एरिया बेसिकली। तो इधर की साइड ये बंद है और छोटी सी दीवार है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आई नो मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हॉट होने का सबसे बड़ा नुकसान है कि आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। और इस वक्त हम लोग ऐसा लग रहा है जैसे कि जेल में बंद है। और आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग एरिया है। और इधर ये सचिन खड़ा हुआ है, देख रहा है। और मैं आपको इसके पीछे वाला एरिया दिखाता हूँ, पता नहीं कवर हो पाएगा कि नहीं, बट ले लेते हैं। तो दोस्तों ये एरिया है जहाँ पर पब्लिक को जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ की दीवारें कुछ टूटी हुई हैं। हो सकता है पब्लिक ने ही तोड़ी हो, ये पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं। यहाँ पर चमगादड़ हैं, बहुत ज़्यादा बदबू मार रहे हैं, काफ़ी सारे हैं। और ये जो एरिया है थोड़ा टूटा हुआ है, बट स्टिल इसकी दीवारें अभी भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं। और ये सरकार की तरफ से एक ग्रेटिट्यूड का बोर्ड आपके लिए। और ये जो एक छत है, जिसको बेसिकली बालकनी तो नहीं कहेंगे, छत ही है। और ये छोटी छोटी सी खिड़कियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। बेसिकली यहाँ पर सैनिक खड़े होकर महल की सुरक्षा किया करते थे। ये फाउंटेन नहीं है, बेसिकली छत पर जब बारिश होती थी तो उसका सारा पानी यहीं पर आकर जमा होता था और नाली के थ्रू बाहर। ठीक है, समझ गया। खैर, तो बेसिकली ये है महल का एक तरीके से बालकनी समझ लो। जो खुली छत होती है ना, वो वाली छत है ये बेसिकली। इसीलिए यहाँ पे लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और जो कि मैंने दिखाया, ये वो नाली है जहाँ पे बारिश का पूरा पानी जाता है, इकट्ठा होता है। और ये पूरा एरिया है, पूरी बालकनी सी है, सुंदर है काफ़ी, मतलब खुला खुला काफ़ी महसूस होता है। हाँ, अगर मौसम तो और थोड़ा ठंडा होता थोड़ा और मज़ा आता है यहाँ पे। और ये है पीछे का एरिया कुछ, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और इंटरेस्टिंग है। तो मज़ा आ रहा है देखने में। तो कभी यहाँ पर आओ तो ज़रूर विजिट करें। लाल किला काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सुंदर है, डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो वॉल हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑलवेज लुक्स गुड। तो दोस्तों ये एरिया कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मंजुलिका यहाँ पर नाचा करती थी। और ये जो एरिया जिसकी मैं बात कर रहा था कि यहीं पर खड़े होकर जो सैनिक थे वो शाहजहाँ की बीवी को ताड़ा करते थे कुछ इस प्रकार से, और सुरक्षा भी करते थे। तो ये जो एरिया है आप देख सकते हो, थोड़ा टूट गया है बट अभी भी स्टिल जिंदा है, इसमें जान है। यहाँ पर थोड़ा जाना अलाउ नहीं है पास में, क्योंकि ये एरिया थोड़ा हिला हुआ है। और ये हम लोग कुछ एंजॉय कर रहे हैं। ये जो कुछ अलमारियाँ सी बनी है, पता नहीं यहाँ पर क्या रखा जाता था। मेरे ख्याल से तो इंगुर बिंदिया का सामान रखा जाता होगा, और सैनिक का तो पता नहीं, बट मुकुट वगैरह तो ज़रूर रखे जाते होंगे, तलवार वगैरह छोटी छोटी जो भी उनकी चीज़ें हुआ करती थी। आसपास का माहौल काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, बट पुराना हो गया है। खैर, तो बेसिकली अभी हम हैं सचिन के साथ। सचिन जो कि एक उभरते हुए क्या होता है, एंटरप्रेन्योर हैं। खैर, जो सपाट एंटरप्रेन्योर हैं। और तो बेसिकली ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इन्हें ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। तो दोस्तों ताजमहल बनने के बाद जो बचा हुआ पत्थर था वो राजा ने लाल किला में लगवा दिया और इसको बना दिया आपका रोशनारा। खैर, तो बेसिकली ये है अभी अपना लाल किला, ताजमहल नहीं है ये। ऑलराइट, तो लाल किला है, ताजमहल नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पर भी थोड़ा है मार्बल वाला काम, संगमरमर के पत्थरों वाला काम। तो दोस्तों ये भी एक एरिया है जहाँ पर आप खड़े होकर आराम से ताजमहल को खड़े होकर निहार सकते हो बेसिकली। और यहाँ पर खड़े होकर आप फोटो वगैरह भी क्लिक करवा सकते हो अपने दोस्तों के साथ। और ये कुछ एरिया है आपके खास महल का। ये रोशनारा नहीं है, ये खास महल है। ओके, तो ये कुछ फाउंटेन वगैरह है, पूरा मार्बल का काम है। खैर, तो बेसिकली ये खास महल है। अब मुझे नहीं पता इसमें क्या खास है, बट हाँ जगह काफ़ी अच्छी है। और इसको रोशनारा भी बोलते हैं, जो वो वाला एरिया हमने दिखाया ना। तो उसमें क्या चीज़ है कि यहाँ पे मार्बल लगा हुआ है, सफ़ेद पत्थर लगा हुआ है, तो उसकी वजह से जो धूप की रोशनी है वो यहाँ पे बहुत तेज़ पड़ती है। तो यहाँ पे रोशनी बहुत ज़्यादा है पूरे महल की। आँखें बंद हो रही है। हाँ, तो आँखें आपकी बंद हो रही हैं, आप चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो। मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं देख पा रहे हो, काफ़ी देख पा रहे हो, बट उस हिसाब से नहीं देख पा रहे जैसे नॉर्मल का और जगह पे हम देख लेते हैं ना धूप में। तो इस वजह से इसको शायद रोशनारा बोलते हैं। और ख़ास महल क्यों बोलते हैं वो तो मुझे नहीं पता, बट हाँ समथिंग कुछ डिफरेंट होगा इसमें। और ये कुछ फुब्बारा टाइप का है, फाउंटेन वगैरह, और उधर थोड़ा सा पार्क वगैरह, तो वो भी कवर कर लेते हैं, है ना। यार, तो पूरा ये खास महल ही है। जितना मेरे पीछे का बैकग्राउंड आप देख रहे हो ना, पूरा खास महल है ये सारा कुछ। ये खास महल के अंदर में ही आता है। तो यहाँ पे बेसिकली मार्बल लगा हुआ है। तो लाल किले में जब भी आओ मार्बल देखो तो समझ जाना खास महल, अदरवाइज बोर्ड तो लगा ही है।
तो दोस्तों ये है खास महल की कुछ खास दीवारें जिनकी डिजाइनिंग इतनी ज़्यादा सुंदर है, जैसे कि अपनी बनारसी साड़ी, यानी कि इससे पता चलता है कि मजदूरों ने इसे कितना ज़्यादा फुर्सत से बनाया होगा कुदरत ने। खैर जो भी है, मुसम्मन बुर्ज बेसिकली ये जगह है और ये कुछ रसियन हैं जिन्हें ये गाइड बनाया जा रहा है। खैर कोई बात नहीं। और खैर जगह बहुत अच्छी है, पर यार ये फ़ोटो नहीं क्लिक करने दे रहे हैं, बट दोस्तों पूरे किले में अगर सबसे ज़्यादा सुंदर कोई चीज़ मुझे लगी तो वो यही है। इसकी डिज़ाइनिंग इतनी ज़्यादा सुंदर है कि मतलब मैं शब्दों में आपको बता ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा सुंदर है ये। ऑलराइट, तो ये है मुसम्मन बुर्ज जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, बट बाहर से देखे खुशी है, बट सुंदर बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये जो सफ़ेद पट्टी आप देख रहे हो बेसिकली ये एक नाली है, यहाँ से सीधा बारिश का पानी ऊपर से आता है। ये जो जगह है इस जगह से, और यहाँ से ढरकता हुआ नीचे, और आगे बढ़ते ही आपको कुछ सीढ़ियाँ देखने को मिलेंगी। और ये एरिया काफ़ी ज़्यादा शांत है, मतलब अगर यहाँ पर बारिश हो और आप इस जगह खड़े हो तो मतलब आपको आनंद ही आ जाए। बहुत ज़्यादा शांत एरिया है ये। बेसिकली छत है लाल किले की, और आके देखते हैं कि आगे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये एरिया आप देख सकते हो कितना ज़्यादा शांति है यहाँ पे, मतलब जब बारिश होती होगी ना इस जगह से तो कितना ज़्यादा मस्त लगता होगा। बेसिकली पूरा एरिया काफ़ी ज़्यादा शांत है। और पता नहीं कौन सी जगह आप पढ़ते हैं, मीना मस्जिद है बेसिकली, मीना मस्जिद। दोस्तों यहाँ पर सैनिक खड़ा हुआ करते थे, और वहाँ जो सामने खिड़की दिखाई दे रही है वहाँ पर राजा खड़ा हुआ करता था, और वो वहाँ से बोलता था। मेरी ये नहीं समझ में आ रहा कि बिना माइक के वहाँ से यहाँ तक आवाज़ कैसे आ जाती थी। खैर बाय बाय एरोप्लेन। खैर तो बेसिकली ये वो एरिया जहाँ पर आपको ऊपर जाने दिया जाता है, नीचे नहीं जाने दिया जाता है। नीचे जो आप गार्डन है वो देख सकते हैं बेसिकली कितना ज़्यादा सुंदर है, उसको मेंटेन करके रखा गया है जस्ट बिकॉज कि टूरिस्ट वगैरह ना जाएँ यहाँ पर और उसकी ऐसी तैसी ना कर दें पूरे गार्डन की। इसलिए नीचे नहीं आपको जाने दिया जाएगा। नीचे छोटे छोटे रूम हैं, गेट आप लोग देख सकते हो। तो बेसिकली अभी यही वाला सीन है। तो आई थिंक लाल किला अभी तो नहीं ख़त्म हुआ, अभी ये काफ़ी बड़ा है। एक इसका एक दूसरा पार्ट और है, उस जगह तो अभी हम लोग गए नहीं हैं, इसी जगह पे घूम रहे हैं। तो ये भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा है। वो देखो पीछे तक मतलब खाली खाली पूरा, और यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाओ, बैठो। अगर फैमिली के साथ आते हो तो दोस्तों के साथ आते हो तो कूदा कादी करो, एंजॉय करो इधर बेसिकली, है ना। और हैं चीज़ें यहाँ पे, और ये छोटे छोटे गेट बने हुए हैं जो कि आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे। तो ये जो गेट है ये ऐसे ही गेट बिल्कुल सेम ऐसे ही गेट नीचे हैं, वो भी लॉक हैं, खोल के थोड़ी ना देंगे, ये तो टूरिस्ट तो खराबी कर देंगे ना उसको। और एक गेट नहीं, यहाँ पे काफ़ी सारे गेट हैं। और ये ज़रा दूसरा गेट, और इसे आप ये लाइन सी देख रहे हो, सीधे गेट ही गेट आपको देखने को मिल जाएंगे। मेन चीज़ अगर मैं आपको बताऊं यहाँ की जो वो ये है कि टिकट कितने की, टिकट बेसिकली आपकी 50 रुपये की है इंडियंस के लिए, और फॉरेनर के लिए आई थिंक 650 की थी, बट इंडियंस के लिए 50 रुपये की ज़्यादा ऐसी कोई महंगी टिकट नहीं है बेसिकली, है ना। तो ये भी एक एरिया, ये भी आप देख लो। तो दोस्तों ये है आपकी एक नगीना मस्जिद जो कि बिल्कुल नगीना की तरह ही है, पूरा सफ़ेद मार्बल से इसको बनाया गया है। बट ये एक मस्जिद है, ये याद रखना, इसलिए यहाँ पर जूते चप्पल उतार कर ही अंदर आने दिया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों ये वो छत है जहाँ पर राजा अपनी पूरी फैमिली के साथ चारपाई पे मच्छरदानी लगाकर रात को सोया करते थे, क्योंकि यहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, बगल में यमुना है इसलिए, और यहाँ से ताजमहल भी उन्हें दिखा करता था। और जैसे ही लाइट आ जाती थी सारे के सारे महल के अंदर। तो ये रहा ताजमहल। तो बेसिकली ये है वो व्यू जहाँ से आपको ताजमहल परफेक्टली देखने को मिलेगा। आप एक टिकट में 2 इमारतों को देख सकते हो। तो ये है बेसिकली वो व्यू, ये रहा ताजमहल। और आई थिंक यहीं पर कहीं पर शाहजहाँ को औरंगजेब ने बंदी बनाया था, ताकि जहाँ से वो ताजमहल को देख सके, है ना। उसकी ये लास्ट रिक्वेस्ट थी औरंगजेब से शाहजहाँ की कि मुझे ऐसी जगह पे बंदी बनाओ जहाँ से मैं ताजमहल को देख सकूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो मुमताज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और मुमताज़ कहाँ है? ताजमहल में। अच्छा बताओ ये काला पत्थर क्या है? नहीं पता ना, देखो मैं बताता हूँ। ये जहांगीर का तख्त है, यानी कि यहाँ पर राजा बैठा करता था। जो उसके सैनिक वगैरह थे वो छत पर खड़े हुआ करते थे, फिर वो लोग प्रॉब्लम पे बात किया करते थे बेसिकली, और मच्छरदानी वाली बात मजाक थी। तो ये थी बेसिकली पूरी ये छत अगर हम बोलें तो लाल किले की, जहाँ पे आप देख सकते हो बारिश की वजह से थोड़ी काई वगैरह से भी जमी है, बट साफ़ सफाई का हालांकि यहाँ पे ध्यान रखा गया है। वो है तख्त जहाँ पर जहांगीर बैठा करता था, ऑर्डर दिया करता था बेसिकली। और पीछे आपको ताजमहल साफ साफ दिख रहा था, ये आपका महल है पीछे का। तो मज़े हैं, टेंट लगा लेते होंगे बेसिकली, धूप में थोड़ी ना सड़ेंगे। तो आइए चलते हैं एक और सफ़र की तरफ और देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलता है। तो बेसिकली इन डिज़ाइनों को देखिए, बिल्कुल नपी तुली, ना आगे ना पीछे। ये है दीवाने खास, और ये है दीवाने खास का मैदान, ग्राउंड, पार्क, कुछ भी कह सकते हो। तो पैर रखी हुई हैं और डिज़ाइनिंग देखो यार। तो ये है दीवाने खास, पता नहीं क्या होता है यहाँ पे खास, बट है काफ़ी अच्छी जगह है। आप देख सकते हो, भीड़ देख सकते हो यहाँ पे। आप थकने के बाद यहाँ पर बैठकर आराम कर सकते हो, काफ़ी अच्छी जगह है, ठंडा काफ़ी है इस जगह। आपको गर्मी नहीं लगेगी बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों।
ना एसी लगी ना पंखा, बट गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। बट तो इसलिए यहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हो बेसिकली। और ये इधर सामने आपका गार्डन है, जहाँ पे लोग बाहर बैठे एंजॉय कर रहे हैं बेसिकली, है ना। और यहाँ पर भी लोग बाहर बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो पीछे का जो माहौल है। उधर वो एक और गेट है, अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे तो सीधा उस गेट पे जाएंगे। कौन से गेट पे जाएंगे? वो वाला गेट जो दिख रहा है ना, इस वाले गेट पे जाएंगे और करते हैं चीज़ों को कवर। को दिखाने वाला हूँ, वो थोड़ा ध्यान से देखना। ये है बेसिकली तख्त सिंहासन, यहाँ पर राजा बैठा करता था और अपने लोगों से बातचीत किया करता था बेसिकली। और एक बार इस गार्डन की मेंटेनेंस पे आप नज़र डालो, कितनी अच्छी तरीके से इसको प्रिजर्व करके रखा गया है। और मेरे साथ कुछ चल रहे हैं चाइनीज़ के चिंग पोंग पोंग, और जो कि काफ़ी ज़्यादा गोरे चट्टे हैं यार, मेरी आंखें चमक रही हैं इनको देख के। खैर जो भी है, ये जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर ऑब्वियसली लोग ही बैठा करते होंगे, जानवर तो बैठेंगे नहीं। अब कौन बैठता था वो तो नहीं पता, बट ग्राउंड है तो शायद राजा बैठता हो। तो पूरा महल घूमने के बाद अब हम आ गए हैं वापस से उसी रास्ते पे। ये है बाहर जाते समय का एरिया, और वो तोप रखी है जिसके पास 3 बंदर बैठे हैं गांधी जी के। फाइनली अब लाल किला देखना ख़त्म हो गया और अब हम यहाँ से हम जा रहे हैं घर पे। ऑटो पकड़ेंगे, फिर सीधा बस पकड़ेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा यहाँ का माहौल। और ये पीछे आप लाल किला देख सकते हो, तो यहीं से एंट्री है, यहीं से एग्जिट है, और मिलते हैं। तो खैर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। आई नीड योर सपोर्ट ब्रदर, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, है ना। और कमेंट करके बताना कैसा लगा। और कभी आगरा हो या आगरा में हो या आगरा आओ तो लाल किला एक बार जरूर विजिट करना। 50 रुपये की टिकट है, ज़्यादा नहीं है, और जगह अच्छी है। बाय।